अब जरा ये आप समाप्त करिए क्योंकि समय भी खत्म हो रहा है। संजीव जी आप जितनी देर रुक जाएंगे, नहीं तो देखिएगा अगर आप रुक सकते हैं थोड़ी देर तो ठीक है। हरिशंकर भाई आप कंक्लूड करिए, प्रश्न मैंने आपसे पहले ही पूछ लिया था। एक तो आप मुझे 4 मिनट देंगे और उसके बाद सबसे कठिन प्रश्न मेरे लिए रखेंगे। मीनू जी से आप पूछेंगे कि वो क्रिकेट का जो टूर्नामेंट है वो जीता गया, उस पर आप प्रतिक्रिया दीजिए। मुझसे आप पूछेंगे कि एसआईआर पर दीजिए। आप देखिए 4 में आप 10 तो मिनट, आप 10 ये तो मिनट मैंने आनंद बीच जी में बोलूंगा, आप बोलिए। है ना आनंद जी, ये तो 10 अत्याचार है इस 10 गरीब ब्राह्मण पर। 10 मिनट नहीं बोलूंगा। अच्छा नहीं नहीं, एक तो ये कि देखिए क्रिकेट पर अगर आप मुझसे पूछते तो मैं यहाँ क्लियर कर देता हूं, मेरा ज्ञान उतना ही है जितना अजय शाह का है, तो इसलिए मुझे कोई उसमें रुचि नहीं है। अगर मुझे आप मतलब बोर्ड का कुछ बना देते तो फिर हो सकता था कि मैं कुछ दाएं बाएं से राय साहब से पूछ के, मीनू जी से पूछकर कुछ बोलता। मेरा बड़ा सीधा सा, मैं देखिए ना तो मैं सेफोलॉजिस्ट हूं, मैं से पढ़ने वाला विद्यार्थी रहा हूं, इसलिए गणित भी नहीं जानता। और वैसे भी मां भिक्षाम देई नहीं लाए हैं तो भगवान आप रहती हैं। और एसआईआर पर मेरा सीधा सा एक मानना है कि दो ऐसी कैंडिडेट आए हैं, दो ऐसे दल आए हैं महागठबंधन से जुड़े हैं जिन्होंने एसआईआर में हुई बेईमानी के असर को न्यूट्रलाइज कर दिया है। मैं बहुत गंभीरता के साथ कह रहा हूं, और हालांकि मजाक में भी मेरे गंभीरता होती है, लेकिन ये बहुत गंभीरता के साथ कह रहा हूं कि पान समाज और वीआईपी मुकेश सहनी की पार्टी, मल्लाह निषाद वाली पार्टी, ये दो पार्टियों का जितना भी वोट है उसका 1% भी भारतीय जनता पार्टी अगर ले गई, बहुत मुश्किल है ये। उसकी वजह है कि पहली बार मल्लाहों को, पहली बार निषादों को ये गर्व हुआ है, गौरव हुआ है कि हमारा व्यक्ति डिप्टी सीएम बनेगा। सोच भी नहीं सकते हैं आप उसको सोचिए, मछुआरों को, केवट को, कि उनका व्यक्ति राजा बनेगा, उनका व्यक्ति डिप्टी सीएम बनेगा, तो वो किस बोध में है और किस तरह से वो पोलिंग करने वाले हैं, उसकी कल्पना कोई समाजवादी नहीं कर सकता। और दूसरी बात, पान समाज, तांती तत्वा समाज जो है, उसकी हालत ये है कि वो तो सिरे से, मतलब आप मान के चलिए कि ये दोनों लोग कोर वोटर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के और नीतीश कुमार के। इस बार ये उनसे बिल्कुल तो ऐसी स्थिति में आप समझ लीजिए कि एसआईआर वाला मामला तो यहां पर बिल्कुल खत्म हो जाता है। अब नीतीश कुमार को काटने वाला मामला, देखिए नीतीश कुमार के साथ बहुत लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं। जैसे अगर कहीं पर कोई चुनाव हो रहा होगा और आप बसपा से भी लड़ रहे होंगे आनंद वर्धन जी, तो मैं बैठ के भगवान के सामने रोजाना यही जाप करूंगा कि आप जीत जाएं और आप विधायक हो, मंत्री हो, उप मुख्यमंत्री हो, तो मैं यही कामना करूंगा। ये मेरा एक अलग तरह का अटैचमेंट है। ये मतलब एक आप मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए, भावनाओं को समझने की कोशिश कीजिए। इसलिए हो सकता है कुछ लोगों को इस फैक्टर पे नजर नहीं आ रहा हो। हाँ, मैं दो चीजें जानता हूं। मुझे जो लग रहा है, आज आप नोट करके रख लीजिए, आपके हाथ में कलम और डायरी है, कि हरिशंकर जोशी ने कहा था कि पहले और दूसरे नंबर पर तेजस्वी और नीतीश रहेंगे। पहले नंबर पर तेजस्वी रहेंगे, दूसरे नंबर पर नीतीश रहेंगे।
और तीसरे और चौथे के लिए कांग्रेस और बीजेपी में लड़ाई होगी। ये आज का मेरा असेसमेंट है। और मैं सेफोलॉजिस्ट नहीं हूं, गणित नहीं जानता, लेकिन मेरे इंद्रियां ठीक काम करती हैं। और मैं जितना लोगों से बात कर रहा हूं, बिहार के विभिन्न इलाकों में, विभिन्न समुदायों में, विभिन्न धर्मों और विभिन्न जातियों के लोगों से मेरी लगातार सुबह से शाम तक बातचीत चलती रहती है, तो मैं ये कह सकता हूं कि वहां का जो रिजल्ट है वो बड़ा सीधा साधा सा रिजल्ट है। और ये भी हो सकता है कि अगर नीतीश कुमार के जो समर्थक हैं वो नीतीश कुमार को 100% वोट करेंगे, वो लल्लन सिंह को भी वोट करेंगे या नहीं करेंगे। हालांकि लल्लन सिंह चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, मेरी बात समझिएगा, लल्लन सिंह को प्रतीक मानिएगा। वोट करेंगे या नहीं करेंगे इसमें डाउट है, इसमें संदेह है। तो नीतीश कुमार को वोट मिलेगा और नीतीश कुमार लड़ेंगे। नीतीश कुमार इस चुनाव में एक फैक्टर बन के उभरेंगे। और मुझे ये भी नहीं लगता कि ये असेंबली जो है वो हंग आएगी। ठीक है। अब ठीक 5% की मोटा माटी बेईमानी मैं देख रहा हूं SIR में जो हुई है, लगभग। और ये जो है, अगर मल्लाह और ताती तत्वा समाज मिलकर उसको पाट देते हैं, उस कमी को दूर कर देते हैं, तो फिर पिछले बार और इस बार की तुलना में कितना अंतर रह जाता है, कितने वोटों की हार जीत हुई थी, कितने वोट चाहिए। और कांग्रेस को बताते हैं कि वो सिंगल डिजिट पार नहीं करेगी। आप लिख कर रख लीजिए, कांग्रेस का प्रदर्शन पिछली बार की अपेक्षाकृत बहुत बढ़िया होने वाला है। वहां पर जब परिणाम आएंगे, चौंकाने वाले परिणाम आएंगे। अब खुली बेईमानी हो जाए लोगों को, जैसे यूपी के उपचुनावों में आपने देखा है, आप ही के भाई बंधु हैं जिन्होंने पोलिंग बूथ पर नहीं जाने दिया रिवॉल्वर के नोक पर मतदाताओं को। वो अगर ऐसा हो जाए, हाँ, अगर ऐसा हो जाए तो भाई उसमें ना मैं कुछ कर सकता हूं ना आप कुछ कर सकते हैं, है ना। बाकी वहां पर कुछ भी नहीं होने वाला। पप्पू टप्पू अप्पू गप्पू जो बोल रहे हैं वो वहां पर कोई मायने रखते नहीं है। और ऐसी सीटें भारतीय जनता पार्टी हारने जा रही है जो उनका गढ़ मानी जाती हैं, जहां से वो कभी हारी नहीं। छपरा में 6 बार बीजेपी का प्रत्याशी जीता है, 6 बार। और इस बार जीत ये आप इस चुनाव में क्या परिणाम आएंगे समझ सकते हैं। और बेईमानी का आकलन ना मैं कर सकता हूं, ना मीनू जी कर सकती हैं, ना आप कर सकते हैं। हाँ, राय साहब कर सकते हैं, क्योंकि ये काले से सफेद और सफेद से काला रोजाना कोर्ट में करते हैं और समझते हैं, उसे हमसे ज्यादा बेहतर समझते हैं। तो हाँ, बिल्कुल। तो बस सर, और क्या कहूं, आप बाकी छोटी छोटी टिप्पणियां मीनू जी ले लीजिए। नहीं, हाँ हरशंकर जी, बस चलते चलते अंतिम वो आपके हिसाब से मैं फिर से इसलिए पूछ लूं, तेजस्वी और नीतीश के बीच में तेजस्वी महागठबंधन के सीएम कैंडिडेट डिक्लेयर्ड हैं, नीतीश जी नहीं है, इससे क्या कुछ फर्क पड़ रहा है? बहुत संक्षेप में बता दीजिएगा। बिल्कुल पड़ेगा सर, इसका फर्क पड़ रहा है और पड़ेगा। उन्होंने नीतीश को पिछली बार चेहरा बनाया था, इस बार वो उन्होंने नीतीश को, देखिए मोदी का रोड शो हुआ पटना में, नीतीश का कोई पोस्टर नहीं था, नीतीश कहीं नहीं है, नीतीश को वो साइडलाइन करने पर लगे हुए हैं और नीतीश के 2 लोग उनके साथ हैं। लेकिन नीतीश को सिर्फ लल्लन और संजय झा जैसे लोग बंद करके नहीं रख सकते। वो कैट इज नाउ आउट ऑफ द बैग, वो अब बिल्ली बस्ते से बाहर हो चुकी है और उसे कुछ कहना नहीं पड़ेगा। वो मैसेज जो है वो पूरे ग्राउंड पर है, उस ग्राउंड पर मैसेज है। और बिल्कुल आप तय मान लीजिए कि नीतीश वाला मामला जो है वो करेगा और नीतीश ऊपर आएंगे, चिराग जल नहीं पाएगा। और मैंने एक संशोधन कर लेता हूं मैं,
देखिए, मैं वाम दलों को अगर एक पार्टी मान लूं तो फिर लेफ्ट, कांग्रेस और बीजेपी ये तीसरे, चौथे, पांचवें नंबर के लिए आपस में ऊपर नीचे होंगे। पहले और दूसरे नंबर पर मुझे इनका कोई स्थान दिखाई दे नहीं रहा है। और हो सकता है कि आपके चैट बॉक्स में बहुत सारे लोग मुझे गरिया रहे हों आपने, लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आप जिस दिन परिणाम आएंगे उस दिन आकर गरियाइएगा और मैं यहीं पर बैठा हुआ आनंद जी के साथ मिलूंगा।